गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? क्लास इट्स वीके मिश्रा फ्रॉम विजन T24। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं और इंग्लिश का पेपर 23 को है हाई स्कूल का। तो आज उसी के सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज का एक दूसरा पार्ट है, दैट इज विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज आपको क्लास इस सेशन में सुपर फास्ट तरीके से बहुत स्पीड के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे में जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंसेस, उनको पहचानते हुए उनके रूल्स को डिस्कस करते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लास ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं बिकॉज ये एट द टाइम लिख पाना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो मैंने लिख रखे हैं। लेट अस प्रैक्टिस देम। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग एन एसे। पहला चीज तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये करना है कि आपको सेंटेंस आप पहचानते हो। सेंटेंस किस टाइप का है, कौन सा टेंस है, ये जरूर आप पहचानते हो। आई एम राइटिंग ये शो करता है कि दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और मैंने बता रखा है ऑलरेडी। आपको डिटेल में अगर वीडियो देखनी है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की पूरी एक एक स्टेप की सीरीज हमारे चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम्स नजदीक हैं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप अगर पहले पढ़ चुके हैं इसको कर लीजिए, अदरवाइज आप वहां से भी इसको वॉच कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में हमें इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हुए V1 ING का यूज चूंकि पहले से रहता है, हमको चेंज करना होता है V3 में। तो इज एम आर के साथ में बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लिख के न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो जाता है एन एसे। अब यहाँ आई के साथ एम आया था, एन एसे के साथ इज आएगा, बीइंग लगा दीजिए बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। तो बॉट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर डिक्शनरी आपका ऑब्जेक्ट था, ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा डिक्शनरी। चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बॉट बाई। आई का आई यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा मी हो जाएगा। तो यस्टरडे पहले से था वैसे ही लगा लीजिए, और डिक्शनरी वाज बॉट बाई मी यस्टरडे। राइट, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको? ओके, नेक्स्ट वन, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ देखिए इज एम आर प्लस V1 ING जहां भी लगा हो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम इन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप जान लीजिए कि आ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको इधर लिख दीजिए आ लेटर। अब ये सिंगुलर है, इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। राइट, नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। डिड नॉट प्लस V1 अगर कहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव में तो हो लग जाता है वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉट लगा है डिड नॉट तो वाज नॉट हो जाएगा। तो यहां से लीजिए ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा द बुक वाज नॉट, और रीड की थर्ड फॉर्म लिखा स्पेलिंग सेम जाता है, रीड पढ़ा जाता है रेड, वाज नॉट रेड बाय द स्टूडेंट्स। राइट, करेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वन, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। अब ध्यान दीजिए ये एक तरह से सुझाव है कि कभी ना खेलो
तो यहाँ पर चाहिए का भी सेंस ले सकते हैं आप। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो हो जाएगा अ डर्टी गेम शुड नॉट बी, शुड लगा लीजिए, बहुत अच्छा सेंस आएगा। शुड नॉट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, आप यहाँ ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं और ये इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो अब आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, यू छुपा रहता है, तो रहने दीजिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेट अ डर्टी गेम नेवर बी प्लेड से भी बना सकते हैं इसको। लेट अ डर्टी गेम नेवर बी प्लेड से भी बन सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा? बेस्ट रहेगा आपका जो शुड से बना है। तो मेरा तो यही कहना है, आप शुड से बना लीजिए, बन ये भी सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। तो यहाँ लास्ट सेंटेंस देखिए, 3 men आर लोडिंग अ कार्ट, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी आया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें मैंने बता रखा है इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा अ कार्ट is being loaded by the 3 men। ओके, इस तरह से क्लास ये अभी फर्स्ट सेट कंप्लीट किया। आइए कुछ और सेंटेंस नोट करके इसको भी करते हैं। तो क्लास ये दूसरा सेट नोट किया हम लोगों ने, तो यू नो हिम वेल। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें नो लगा होता है तो उसके साथ में हम बाई का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें ऑब्जेक्ट आप देखिए हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, और टेंस कौन सा है? नो है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाते समय इज एम आर का यूज करते हैं। तो ही इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की थर्ड फॉर्म नोन, और टू, उसके बाद यू लगा दीजिए, देन वेल, ही इज नोन टू यू वेल। ठीक है। सेकेंड वन, योर बिहेवियर प्लीज्ड मी, और प्लीज के साथ हमेशा लगता है विथ, तो यहां भी आपको बाई से बचना है, ये एक तरह से एक्सेप्शन है। तो ये हो जाएगा ही, हिम से बना ही, और प्लीज्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज, ही वाज प्लीज्ड, उसके बाद बाई नहीं लगेगा बल्कि विथ योर बिहेवियर। ये एक्सेप्शंस में है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, और ये आते भी हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वन, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो हु के केस से मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, हु को बाई हुम में चेंज कर दीजिए, बाई हुम। अब यहाँ ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, एक तो यू से बन सकता है, दूसरा इंग्लिश से बन सकता है, दोनों से बना के बता देते हैं। बाई हुम अगर यू से बनाएंगे तो आर यू, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इज एम आर प्लस बी थ्री लगाएंगे। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। दूसरा तरीका देखिए, बाय हुम से ही ये भी बनेगा, बाय हुम इज इंग्लिश, इंग्लिश से बना रहे हैं इसको, इज इंग्लिश टॉट टू यू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, हु का सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में आया है, आ सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू डू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट, यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, व्हाट क्या है फिर? व्हाट WH वर्ड भी है, प्लस व्हाट आपका ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट कहलाता है जो शुरू में लिखा जाता है, और यहाँ WH वर्ड भी शुरू में लिखा जाएगा, व्हाट को व्हाट रहने दीजिए। अब बताइए टेंस कौन सा है इसका? डू यू डू लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर लगा लीजिए, व्हाट इज, डू की थर्ड फॉर्म डन,
बाय यू। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वन, द माउस एट द कॉर्न। एट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आप चेंज कर लीजिए। द कॉर्न ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना लीजिए। द कॉर्न वाज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय द माउस। ओके, नेक्स्ट वन, हैव दे हेल्प्ड यू। हैज है प्लस वी थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको सिर्फ बीन लगाना होता है, तो आपको बीन से बन जाएगा ये, तो इसी को सामने कर देते हैं। यू आपका ऑब्जेक्ट है, हैव यू बीन और हेल्प्ड बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। राइट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, डू यू हेल्प हर। डू यू हेल्प हर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके लिए आता है इज एम आर प्लस बी थ्री, तो हर हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही शी हो जाएगा, तो हो जाएगा इज शी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। इज शी हेल्ड बाय यू, तो ये आपका सेकंड सेट कंप्लीट हुआ। आइए नोट करते हैं थर्ड सेट और उसको भी कंटिन्यू करते हैं, सुपर फास्ट तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्लास ये कुछ सेंटेंसेस और लिखे गए, लेट अस डू देम। पहला सेंटेंस देखिए ध्यान से, दे व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, तो डज लगा है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर प्लस वी थ्री लगा लीजिए। लेकिन यहाँ वाई ऑलरेडी लगा हुआ है और डज चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो वाई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए हिज ब्रदर हो गया तो ये इधर आएगा, तो इज हो जाएगा वाई इज हिज ब्रदर, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, वाई इज हिज ब्रदर बीटेन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ऐसे ही बनेगा। बहुत ध्यान से आपको समझते चलना है, और आपने पहले अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत रिकॉल हो जाएगा आपको और आप कर लेंगे इजीली। सेकंड सेंटेंस, ही पोस्टेड अ लेटर। पोस्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होती है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज या वर पैसिव वॉइस में, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर वाज पोस्टेड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। राइट, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। डिड प्लस वी1 लगा है यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को जब करते हैं पैसिव में तो वाज वर्क के साथ वी3 लगाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए योर वर्क है तो वाज लगेगा, तो हो जाएगा वाज योर वर्क। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, was your work finished by you in time, as it is लिख दीजिए आप लास्ट में। एंड द नेक्स्ट वन, we help them every day। help यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, और उस केस में हमको them ऑब्जेक्ट था तो them को बना लीजिए दे, और ये हो जाएगा दे के साथ आर लगता है, दे आर। हेल्प के थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय अस, और एवरी डे एज इट इज एवरी डे। ओके, नेक्स्ट वन, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। बहुत बार आया है आपके बोर्ड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि V2 लगी है, और हेमू यहाँ ऑब्जेक्ट है, बस इतना आपका मेन सेंटेंस है, बाकी चीजें कॉपी हो जाएंगी। हो जाएगा हेमू, और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वाज वर्ब प्लस V3, तो हेमू वाज डिफीटेड
बाई अकबर, बाकी पार्ट कॉपी करिए, इन द बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ पानीपत। ओके, नेक्स्ट वन, डॉक्टर रंजना टीचेज साइंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। टीचेज लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यस एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस एम आर प्लस V3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइंस इज taught by Dr. Ranjana to us। या दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, we are taught science, we are taught science by Dr. Ranjana। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डू दिस वर्क एट वंस, ये ध्यान दीजिए मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, लेट से बना लीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो हो जाएगा लेट दिस वर्क, और उसके बाद लगता है बी, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर में ध्यान दीजिएगा, डिड नॉट प्लस वी बनाया है तो वाज या वर के साथ V3 लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा द टाइगर was not killed by the king, killed by the king। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं, और ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं या साथ में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्लास कुछ ये लास्ट सेट है जो हमने नोट किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसिव में ही नहीं बदलना है, पहचानना है पहले कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। चेंज द वॉइस करके भी आ जाता है कभी कभी, तो कुछ सेंटेंस हमने इसमें पैसिव के भी लिख रखे हैं, हमको एक्टिव में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, ऑलरेडी ये पैसिव में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पैसिव में लिखा है वाज वर्ब प्लस V3, वाज वर्ब प्लस V3 आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आता है, सबसे पहले हम हर को क्या कर दें, शी में चेंज कर दें, ठीक है। और बाई हट जाएगा, वाज हट जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, शी हेल्प्ड, और आई को मी में, ये हो जाएगा शी हेल्प्ड मी, ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। आइए दूसरा देखिए, द किंग शॉट द लॉयन, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा द लॉयन वाज हो जाएगा, वाज शॉट बाय द किंग। ओके, नेक्स्ट वन, इट वरीज मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां भी ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस ऐसा है जो कि एक्सेप्शन में आता है, तो वरी के साथ लगता है हमेशा क्या क्लास, एट। तो ये हो जाएगा आई एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इज एम आर प्लस V3, आई एम वरीड एट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्शंस कभी कभी पूछ लेते हैं तो बाई लगा देंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस यहां ऑब्जेक्ट है, तो ऑल द क्वेश्चंस अब बताइए टेंस कौन सा है इसका, आंसर्ड है पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर लगेगा, ऑल द क्वेश्चंस आर वर, ऑल द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय
ही के लिए हिम हो जाएगा। he answered all the questions को, all the questions were answered by him। ओके, नेक्स्ट वन, हु रोट द एप्लीकेशन। तो यहाँ मैंने आपको बताया हु के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हु को पहले बाई हुम में चेंज कर लीजिए, बाई हुम में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, द एप्लीकेशन तो हो जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, रोट लगा है तो वाज वर्ब प्लस V3, तो वाज, बाई हुम वाज द एप्लीकेशन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाइए, रिटन। बाई हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट है द फ्रीडम फाइटर्स और शुड के साथ लगता है बी, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स should be admired by us। ओके, नेक्स्ट वन, they refused him admission। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये हो जाएगा ही, हिम को चेंज करेंगे ही में, ही, और रिफ्यूज्ड है तो वाज लगेगा, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन by them। And the next one, आमिर खान is known to me, is AMR plus V3 आ रहे हैं, मतलब ये पैसे में पहले से लिखा है, आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो ये हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो हो जाएगा आई, और is AMR plus V3 लगता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा नो। आई नो किसको जानते हैं, आमिर खान। आई नो आमिर खान। ठीक, नेक्स्ट वन, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, अभी इंटरमीडिएट के पेपर में भी आ चुका है ये। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माई पॉकेट इधर आ जाएगा, माई पॉकेट। अब यहाँ हैज लगा है, बीन लग जाएगा, हैज बीन पिक्ड। अब यहाँ आगे आपको बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी पॉकेट कट गई। नेक्स्ट वन, तरुण इज लव्ड बाय हर मदर। तो तरुण इज लव्ड बाय हर मदर, इज एमआर प्लस V3 ऑलरेडी आया है, तो हर मदर हो जाएगा पहले, हर मदर। अब यहाँ इज एमआर प्लस V3 किस टेंस में आता है क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा लव्स तरुण, लव्स तरुण। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को टोटली कंप्लीट किया है। और अगर आपका भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करें, उसका आंसर दिया जाएगा आपको टाइम से। और दूसरी चीज कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पढ़े और वो भी अच्छे नंबर लाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं जो सुपर फास्ट रिवीजन में आगे आने वाले हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।